बांटने का प्रयास करेगा तो रोजगार मिलेगा। हुआ कि नहीं? नई बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई टाइम खाई जाते हैं। अब महंगाई टाइम नहीं है। दलित महादलित भाई हो, आदिवासी भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, सबको तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के साथ चलने का काम करेगा। तेजस्वी यादव की सभा में आखिर भीड़ क्यों जुटती है? क्या नौजवान उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं और क्या उनकी चाहत है कि आखिरकार आने वाला दिन, उनका आने वाला भविष्य जो है वो कैसा हो? आपका नाम क्या है और आप क्यों आए हैं इस सभा में? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा है। हम यहाँ पे आए हैं जो आरजेडी के अभी जो तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे, बस उसी से कुछ उम्मीद करने आए हैं। क्या उम्मीद है आपकी? बहुत सारा उम्मीद है। वो जो कहे हैं कि पहली बार हमारी कलम से 10 लाख नौकरी लिखे जाएंगे, बस वही उम्मीद है, बस वही उम्मीद है। बस 10 लाख नौकरी लिखी जाएगी। आप किस उम्मीद में आए? हम भी उसी उम्मीद में आए जो तेजस्वी यादव ने पहले कैबिनेट मंत्री बनने से पहले उसने बोला था कि हम 10 लाख रोजगारों को रोजगार देंगे। उसी मकसद से हम लोग आए हैं। और उससे पहले बहुत जितने भी स्टूडेंट है बिहार के अंदर, सब बेरोजगार बैठे हैं। और लॉकडाउन के मामले में तो सभी लोग, पूरे बिहार को लोग जानते हैं, लॉकडाउन में नीतीश कुमार ने पूरे पब्लिक को जो ना पाँव में छाल तक आ गया चलते चलते। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर मधुबनी में लैंड कर चुका है और देखिए यहाँ पे उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर के पास पहुँच गई है। और इसके बाद जो है तेजस्वी यादव अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के पास भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। और यहाँ पुलिस बल पहले से तैनात थी, लेकिन इस तरह की सुरक्षा थी कि यहाँ हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही जो पूरी पब्लिक है वो पहुँच गई हेलीकॉप्टर के पास। तेजस्वी अपनी सभा खत्म करने के बाद खुद ही भीड़ को मैनेज करते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ से अगली सभा मुजफ्फरपुर की है, जहाँ तक हम उनके साथ चलेंगे और बीच में उनसे बातचीत दिखाएंगे। 2 चुनावी सभा के बीच एक उड़ान और उसमें हमारी और तेजस्वी यादव की बातचीत। तेजस्वी जी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं भीड़ आती है। आपने एक रोजगार का मुद्दा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सब बोगस बात है। देखिए, जो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा। आप बताइए, बिहार में मुद्दे हैं क्या हैं? कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। नीतीश कुमार जी ने सब चौपट कर रखा है। कोई इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने एक भरोसा दिया है, खाली पद है उसको आप नहीं भरिएगा। यानी आप भरोगे नहीं तब तक शिक्षा सुधरेगा कैसे? स्कूल में जब टीचर नहीं होंगे, अलग अलग विषयों के टीचर नहीं होंगे, तो आपका कहना है कि जो वादा कर रहे हैं अगर सत्ता में आए तो जरूर पूरा करेंगे। पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ये एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है। क्योंकि हमने कहने के लिए 50 लाख 1 करोड़ कह सकते थे, लेकिन हमारे कई जो अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबसे बातचीत करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त पदे हैं और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी भी जब 2014 में सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए थे, सत्ता में आने के बाद भूल गए, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, हम हवाई भाषणबाजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमको लंबी राजनीति करनी है। और जो चीज़ प्रैक्टिस, जब पैसा है, खाली पदों को भरना है, नेशनल एवरेज के मुकाबले लाना है, तो ऐसा जब आदमी चांद पे चला जाएगा तो बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं भरी जा सकती हैं। ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हैं कि आप जो है खाली पद को आप छोड़ रखा है इतने सालों से। तो आप खाली पदों को भरने की बात करें। अच्छा, एक दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, इस तरह से संबोधन उनका हो रहा है। जंगल राज के युवराज बोले, कुछ बोले, उनके पास बोलने के लिए है नहीं ना। 15 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिया क्या? लोकल बॉडी से लेके पूरे राष्ट्र में हर जगह एनडीए की सरकार है, बिहार को क्या मिला? कहाँ गया स्पेशल पैकेज? कहाँ गया आपका स्पेशल राज का दर्जा? आप देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट ही वो पढ़ लें, हर सूचकांक में बिहार फिसट दी है। स्वास्थ्य शिक्षा का तो पूछिए ही मत, ये तो उन्हीं का रिपोर्ट है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं तो जरा बताएं, हम भी 18 महीने सरकार में रहे, नीतीश जी थे 2015 से। आप क्राइम रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, हमारे रहते में क्या कितना अपराध था
और अब बीजेपी के आने के बाद बढ़ गया आंकड़ा। लेकिन ये भी बात है कि वो प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं ना। हम तो बड़ा आदर और सम्मान से खाली पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रोजगार के बारे में बात करते हैं, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इन सारी मुद्दों पे आप बोलते हैं। लेकिन जो बीजेपी है लगातार वो 15 साल के जो लालू जी का शासन था उसको लेकर आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पे हमला कर रहे हैं। हमें देखिए वर्तमान भविष्य की चिंता है, भविष्य को बेहतर बनाना है। इन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने मुबारक हो जी। अरे भैया आप 15 साल आप तो मुख्यमंत्री रह ही लिए, आप बीजेपी के लोग 15 साल में सरकार में हो, क्या किया आपने 15 साल में? जी 60 घोटाले किए जिसमें कि 30,000 करोड़ का बंडर बाट हुआ। जी। और ये भ्रष्टाचार की बात करते, आप किसी व्यक्ति से जाके पूछिए ब्लॉक थाना में अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। लालू यादव ने सामाजिक बदलाव की दिशा में काम किया जैसा कि आरजेडी का कहना रहा है। आप किस तरह के बदलाव की दिशा में काम करें? क्या आपका बदलाव आर्थिक तरीके का होगा? आर्थिक न्याय तभी सक्सेसफुल है जब आप सामाजिक न्याय कर सकते हैं। फाउंडेशन था सामाजिक न्याय, वो दौर एरा कुछ और था, सामाजिक न्याय का था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है जी। तो आपको अगर आर्थिक न्याय, सबको आर्थिक न्याय देना है, उसके लिए तो आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए जी। तो वो सामाजिक न्याय में किया लालू जी ने। एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने ये कहा कि नीतीश जी जो हैं वो लालू जी का पैर पकड़कर मुख्यमंत्री बने थे। मेरा ये सवाल है कि अगर पोस्ट पोल सिनेरियो इस तरह का होता है कि नीतीश जी फिर आपके पास आए, तो क्या चचा के लिए आपके दिल में पहले की तरह का मोहब्बत है? देखिए हम नीति, विचारधारा, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नीतीश जी की पहली और आखिरी प्राथमिकता है उनकी प्यारी सी कुर्सी। उसके लिए वो विचार का अंतरात्मा सब भूल सकते हैं। लेकिन 15 में तो आपके साथ आए थे। हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, अपमान करना नहीं जानते। नीतीश कुमार जी ने 4 साल में 4 सरकारें बनाई। ये मैंडेट अगर हंग भी होता है तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी के खिलाफ है। तो जनता ने जिसके खिलाफ वोट दिया, हम कैसे उससे समझौता कर सकते हैं? लेकिन अगर आपने कहा ना कि वो पैर पकड़ के आए थे, तो अगर फिर से, क्योंकि बीजेपी, आप ये मानेंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये नजर आता है कई रूपों में। पैर पकड़ के आए थे लेकिन विश्वासघात भी तो किया ना। तो अब कोई माफी नहीं मिलेगी अगर ऐसा कोई है तो लालू जी माफ नहीं करेंगे? आपने एक बार मौका दिया, एक बार तो देना ही चाहिए था। महागठबंधन बना रहा था क्योंकि कम्युनल फोर्सेस को रोकना था, उनको रोकने के लिए हम लोगों ने बनाया। लेकिन हम लोगों को पता थोड़ी था कि ये तो भाई चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में ले आएंगे, जनादेश का अपमान कर देंगे। अब तो एक बार देख लिया ना उनको। लेकिन तेजस्वी जी, ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस तरह की बिसात अभी बिहार में बिछी हुई है, जिसमें चिराग पासवान एक अलग राग छेड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। इसमें विचारधारा, नीति, सिद्धांत की राजनीति थोड़ी बची हुई है, हमको बचाने दीजिए। स्वार्थ, सत्ता अगर आना होता तो हम भी बीजेपी के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बन गए होते। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में कोई ऐसा एक माहौल बनता है जिसमें आपको किसी पार्टी को साथ देना आपके प्रश्न जो आपने पूछा है, बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। आपको स्पष्ट, बिहार की जनता हमेशा स्पष्ट मैंडेट देती है। महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एकदम एकदम।